मैं परमपिता परमेश्वर को अपने माता पिता तथा आप सभी लोगों के माता पिता को चरण वंदन करती हूँ। इस पैनल पर उपस्थित आदरणीय हमारे जितने भी ग्रेट ग्रेट गुरुजन बने रहते हैं, जैसे कि आदरणीय हमारे कुलदीप सर जी, आदरणीय हमारे रामलखन पटेल सर जी, रितेश मुंशी सर जी, नरेश नाग सर जी, विश्वजीत सर जी और आरपी भास्कर जी, हुसैन सर जी, हसन सर जी और ऐसे बहुत सारे ग्रेट ग्रेट मेंटर गुरु हमारे पैनल पे बने रहते हैं इस गुरुकुल में, जो हम सभी को आगे बढ़ने का मौका देते हैं। आप सभी लोगों को मैं शरण वंदन करती हूँ और अपने ग्रेट ग्रेट नारी शक्ति आदरणीय हमारी सीमा सिंह राजपूत मैम, श्रद्धा श्रुति मैम, गायत्री सिद्धार्थ मैम, बहुत सारी नारी शक्ति बनी हुई रहती हैं। आप सभी लोगों को मैं शरण वंदन करती हूँ। आज मॉर्निंग सेशन में इस गुरुकुल में मैं आप सभी लोगों का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन, स्वागत, वंदन करती हूँ। और जितने भी हमारे आज के सेशन में भाई बहन बने हुए हैं, आप सभी लोगों को चरण वंदन करते हुए मैं आज स्पेशल नारी शक्ति डे है और आज के दिन हमारे इस गुरुकुल में हमारे गुरुजन हमें आगे बढ़ने का मौका देते हैं। ये प्लेटफॉर्म प्रदान करने वाले हमारे आदरणीय केडी प्रतापन सर और श्रीमती सेरेना मैम ऐसे इंसान हैं जिन्होंने गरीबों को नहीं गरीबी मिटाने का कसम खाई और बहुत सारे गरीबों को मौका दिए आगे बढ़ने का और बहुत कुछ हासिल करने का अपने सपनों को पूरा करने के लिए। तो मैं उनको चरण वंदन, नमन, धन्यवाद जितना भी करूं बहुत ही कम है और बहुत ही जबरदस्त है आज का सेशन होने वाला साथियों। तो आप कंफर्ट जोन में बने रहें, तभी सेशन को पूरी तरह जान पहचान सकेंगे और ज्ञान अर्जित कर सकेंगे। तो आज स्पेशल नारी शक्ति डे है। मैं दो शब्द गुनगुनाना चाहूंगी, कहना चाहूंगी आज स्पेशल नारी शक्ति के लिए। तो कहना चाहूंगी, कोमल है कमजोर नहीं, शक्ति का नाम ही नारी है। कोमल है कमजोर नहीं, शक्ति का नाम ही नारी है। सबको जीवन देने वाली मौत भी तुमसे हारी है। कोमल है कमजोर नहीं, इल्म हुनर और दिलो दिमाग में कोई किसी से कम तो नहीं। पुरुषों वाले सारे ही अधिकारों के अधिकारी है। कोमल है कमजोर नहीं, शक्ति का नाम ही नारी है। सती के नाम पर तुझे जलाया, मीरा के नाम पे जहर पिलाया। सीता जैसी अग्नि परीक्षा आज भी युग में जारी है। बहुत हो चुका अब दुख सहना, अब इतिहास बदलना है। नारी इतिहास बदलना है, नारी को कोई कह न सके अब लाई बेचारी है। कोमल है कमजोर नहीं, शक्ति का नाम ही नारी है। सबको जीवन देने वाली मौत भी तुमसे हारी है। बहुत ही जबरदस्त और शानदार आज का सेशन होने वाला है साथियों। ऐसे ही हमारी ग्रेट ग्रेट मातृ शक्ति
जो कि मध्य प्रदेश से बिलॉन्ग करती हैं, छिंदवाड़ा से। और मैं उनका पूरे मान सम्मान के साथ 2 शब्दों के साथ वेलकम करूँगी कि नारी भी छू सकती है आकाश, नारी भी छू सकती है आकाश, बस है उसे बस है उसे एक मौके की तलाश। तो मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट विनम्र निवेदन करूँगी कि आज की ग्रेट गुरु जो हम सभी को शिक्षित करने आ रही हैं, उनका तहे दिल से आप सभी लोगों के सहयोग के साथ, पूरे आदर, मान, सम्मान के साथ मैं उनका वेलकम करूँगी मॉर्निंग सेशन में इस गुरुकुल पर। तो वेलकम है मैम, आएँ। सावित्री ठाकुर मैम आए, आपका वेलकम है मैम। वेलकम वेलकम मैम, स्वागत है, प्लीज वेलकम। जी मोस्ट वेलकम मैम, वेलकम। मोस्ट वेलकम, स्वागत है, जी स्वागत है, थैंक यू दीदी बहुत दीदी। बहुत स्वागत है। जी थैंक यू सर जी, थैंक यू दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे बड़े सम्मान के साथ इस गुरुकुल में इनवाइट किया दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मैं आपका बहुत ही सौभाग्यशाली समझती हूँ कि आज मुझे इस अवसर पर आपने मुझे इनवाइट किया दीदी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और इससे पहले मैं 2 शब्द परमपिता परमेश्वर के लिए बोलना चाहूंगी कि आज का दिन जो हम देख पाए हैं, उस परमपिता परमेश्वर की कृपा से हम सभी लोगों का जो मिलन हुआ है, उस परमपिता परमेश्वर की ओर से। तो मैं धन्यवाद करना चाहूंगी कि आज का दिन हमने देखा, आज का दिन हम आनंदमय के साथ इस गुरुकुल में एकत्रित हुए हैं और सभी लोग एक दूसरे का अनुभव हम प्रदान कर रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और हमारे माता पिताओं का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, सभी के माता पिताओं का। ताकि आज हमें वो संस्कार नहीं मिल पाते, तो शायद हम एक दूसरे के साथ नहीं हो पाते। सो बहुत बहुत धन्यवाद। और इस गुरुकुल में उपस्थित सभी साथियों का मैं दिल की गहराई से चरण बंदन नमन और वेलकम करना चाहूंगी कि इस बहुमूल्य समय को निकाल करके मैम आप इस सुबह की कंफर्ट जोन में हो जाएं, आपकी आवाज नहीं आ रही है। जी मैम, अब आ रही है बात? यस मैम। जी, तो मैं धन्यवाद करना चाहूंगी समस्त सभी साथियों का, जो अपना बहुमूल्य समय निकाल करके इस सुबह की बेला पर सभी एकत्रित होते हैं। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, वेलकम। और इस गुरुकुल को संजोए रखने वाले हमारे आदरणीय सभी समस्त गुरुजनों का मैं दिल की गहराई से चरण वंदन नमन और धन्यवाद करना चाहूंगी कि आज उनकी ही वजह से हम इस पैनल पर सभी एकत्रित हो पाते हैं। सो बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। और मातृ शक्तियों का, मैं ग्रेट मातृ शक्तियों का दिल की गहराई से धन्यवाद करना चाहूंगी कि अपना बिजी शेड्यूल होने के बावजूद भी वो अपना समय यहाँ लगाती हैं और सीखने सिखाने के पैनल पर उपस्थित होती हैं। इसी के साथ हमारे आदरणीय संस्था के संस्थापक के डी प्रथापन जी एवं सरीना मैम जी का भी मैं दिल की गहराई से धन्यवाद करना चाहूंगी, चरण वंदन करना चाहूंगी, सलूट करना चाहूंगी कि आज उनकी धैर्यता की वजह से आज हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। उनकी भविष्य की शुभकामना करना चाहूंगी कि बहुत जल्दी वो हमारे बीच आने वाले हैं। सो बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे गुरुकुल के रचयिता हमारे आदरणीय गुरुजनों का मैं पुनः धन्यवाद करना चाहूंगी कि आज यदि वो नहीं होते और हम सभी को एकत्रित नहीं कर पाते और निस्वार्थ भाव से हमारे बीच नहीं होते, तो शायद हमारा सभी लोगों का मिलना और वार्तालाप करना बिल्कुल नहीं हो पाता। तो मैं दिल की गहराई से आदरणीय गुरुजनों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी और उनकी शुभकामनाएं करना चाहूंगी कि परमपिता परमेश्वर सदा उनको हमेशा दीर्घ आयु के साथ स्वस्थ व्यस्त और मस्त रखें। सो बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ हम समय को देखते हुए ट्रेनिंग सेशन की ओर जाते हैं। और इससे पहले मैं मेरे आदरणीय गुरुजनों का मैं धन्यवाद करना चाहूंगी, आदरणीय कुलदीप सर जी का, कि जिन्होंने मुझे इस ट्रेनिंग सेशन में आज मुझे ट्रेनिंग सेशन करने का मौका दिया और उस लायक समझ पाए। सर जी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि जो भी कुछ मैं यहाँ से सीख पाती हूँ, वही मैं इस ट्रेनिंग सेशन में रखती हूँ और ये सब आपकी ही सीख है, ग्रेट मातृशक्तियों की ही सीख है और सभी साथियों की सीख है। सो मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी। और आज फ्राइडे मातृशक्तियों का डे विशेष करके आज हम सभी लोग इनवाइट हुए हैं। तो ज्यादा समय न लेते हुए मैं छोटे से टॉपिक के साथ
अपने सेशन को मैं स्टार्ट करती हूँ। और इस ट्रेनिंग को मैं ट्रेनिंग नहीं समझती हूँ, क्योंकि ये सारे शब्द मैं हमारे सभी साथियों से, मातृशक्तियों से और गुरुजनों से ही सीखती हूँ। और इस शब्दों में यदि मेरी कुछ गलतियां दिखे तो बिल्कुल मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और आशा करती हूँ कि जहाँ यदि मुझे कमी दिखे मेरी, तो आप मुझे बिल्कुल उसका एहसास दिलाइएगा, ताकि मैं उन बातों को और सीख पाऊँ। सो बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। और अब हम आते हैं समय को देखते हुए। आज हम देखते हैं कि हमारे जीवन में मनुष्य तो है हम, लेकिन मनुष्य का होना क्यों जरूरी है, और मनुष्य के अंदर ऐसे कौन कौन से गुण होना चाहिए ताकि वो अपने धर्म और कर्म से परिपूर्ण होने पाए। तो हम देखते हैं आज कि हमारे अंदर इंसानियत कैसी होनी चाहिए। कहते हैं इंसानियत वह चीज है जिसे कोई खरीद नहीं सकता। दुनिया में एकमात्र ऐसी चीज है जिसे किसी भी पैमाने पर नहीं मापा जा सकता। हमें हमारे रिश्तों के बंधनों को वो बांधे रखती है, और हमें हमारे रिश्तों को कभी दौलत की निगाह से भी नहीं देखना है, क्योंकि साथ निभाने वाला इंसान अक्सर गरीब होता है। उसकी चाहत को हम निस्वार्थ से पहचान सकते हैं। संसार में कोई भी मनुष्य सर्वगुण संपन्न नहीं होता, इसलिए हमें कुछ कमियों को नजरअंदाज कर लेना होता है, तभी ये हमारा रिश्ता निभता है। इंसानियत इंसानियत वो खजाना है जिसे कोई नहीं परख सकता। हम हमारे जीवन में लोगों के प्रति कई बुरे विकार देखते हैं साथियों। कई ऐसे भी लोग हैं जिनके पास जरा सी भी इंसानियत नहीं होती। आज हम एक छोटा सा उदाहरण देखते हैं, एक महाभारत का उदाहरण देखते हैं। हम देखते हैं द्रौपदी का जब चीर हरण हुआ था, दुर्योधन एक बेरहमी से उसके चीर हरण हरण कर रहे थे। उस वक्त उन्होंने अपनी इंसानियत को खो दिया गया था। वो भूल गए थे कि मेरी इंसानियत क्या है। जब एक अबला नारी को वो बेइज्जती कर रहे थे, उस वक्त कोई नहीं, सिर्फ द्रौपदी उस वक्त सिर्फ ईश्वर को देख रही थी, और वो उस पर ही विश्वास कर रही थी। जब वो 5 पांडवों की पत्नी होने के बावजूद भी उन्होंने उनको उसको दाव में लगा दिए, लेकिन फिर भी वो अपने एक नारी शक्ति से वो नहीं हार सकी। उस सभा में उन्होंने उतना लज्जित किया, लेकिन वो नारी अपनी आस्था के अनुसार बनी रही, और ईश्वर के प्रति उन्होंने निस्वार्थ रही। जब भरी सभा में एक नारी जो 5 पति की पत्नी होने के बावजूद भी उन पतियों ने उसे दाव में लगा दिया, उस जुआ में हार चुके थे, लेकिन उन्होंने अपनी लाज को स्वयं बचाने के लिए उस वक्त उसने मनुष्य पर विश्वास नहीं किया, उन पतियों पर भी विश्वास नहीं किया, सिर्फ उस भगवान श्री कृष्ण पर विश्वास की, और पुकारी तो उस समय मनुष्यों ने नहीं, उस परम पिता परमेश्वर ने उन्हें, उस अबला नारी को उन्होंने साथ दिया, क्योंकि उस वक्त उसके प्रति कुछ भी नहीं था। तो कहते हैं ना, अभी मैम ने बहुत ही सुंदर लय के साथ उन्होंने एक एक गीत के माध्यम से नारी शक्ति के बारे में बताया। सच में नारी कमजोर नहीं है, नारी बहुत ही बलशाली होती है। बस उनको एक सहारा की जरूरत होती है। तो आज हम देखते हैं कि ईश्वर से बड़ा दर्जा और माँ बाप से बड़ा दर्जा और कहीं नहीं होता। जैसे हम देखते हैं कि आज भगवान का वास हमारे रोम रोम में बसा हुआ है, और हम देखते हैं मनुष्य योनि में जो भी लोग हैं, आज हम कहते हैं ना कि हमारे जो पाप पुण्य है, हमारा जो कर्म धर्म है, हम उन्हें किस तरीके से करते हैं। जैसे आज देखते हैं कि लोग गंगा नहाने प्रयागराज जाते हैं, मंदिर पूजा करने जाते हैं। कई लोग अपने अपनी धारणाओं के अनुसार गंगा, काशी, यमुना आदि कई जगह जाते हैं। कहते हैं कि हमारे शरीर के जो पाप है ना, वो धुल जाते हैं। लेकिन साथियों, हमारे पाप उस गंगा के नहाने से नहीं धुल जाते, नहीं सारे तीर्थ स्थल पे जाने से धुलते हैं। साथियों, शरीर धुलता है तो हमारे पाप नहीं धुलते। गंगा, गोदावरी, कृष्ण, कावेरी कहीं भी चले जाओ, लेकिन हमारे पापों का उद्धार तभी होंगे जब हमारे साक्षात माता पिता की हम सेवा करेंगे, और उस परम पिता परमेश्वर के दिल की गहराई से और निस्वार्थ भाव से हम उनकी प्रार्थना करेंगे,
और उनकी महिमा करेंगे और उनकी पूजा पाठ करेंगे। साथियों, ये दिखावा कुछ नहीं होता। हम लोग जन्म लेते से ही पापी हो जाते हैं, हम पाप करते ही आते हैं। आज हम सभी लोग जानते हैं, जब हम माँ के पेट में रहते हैं ना, जब माँ हमको 9 माह पेट पे रखती है, तो हम उस माँ को पैरों से मारते हैं। वो हमारा कितना सारा दर्दों को सहती है। तो सबसे पहले जो मनुष्य होता है, वो अपनी माँ से ही और अपने माँ की पेट से ही होता है, और माँ की लात मार करके बाहर आता है। तो माँ जो अपनी सारी प्रताड़ना को सहती है, और वो हमारी सारे बच्चों के दर्दों को सहती है, तो उसके माँ के जैसा दर्द सहने वाला हमारे जीवन में और कोई नहीं होता। साथियों, जब हम माँ के पेट से बाहर आते हैं, दुनिया को देखते हैं, तो हमें पता चलता है कि हमारा जीवन कैसा हुआ। और उस दर्द को सिर्फ माँ ही समझ पाती है कि मेरे बच्चों की परवरिश मुझे कैसा करना है। और मैंने 9 माह पेट में रखते हुए मेरे बच्चे को जन्म दी, अब इसकी परवरिश मुझे कैसे करना है। तो माँ हमें कभी गलत रास्ते पे नहीं जाने देती। माँ हमारे प्रति गलत नहीं सोचती। यदि हम भूखे हैं, तो भी माँ हमें खाना खिलाएगी, कहीं से न कहीं से ला करके वो हमें खिलाएगी। तो निस्वार्थ भाव माँ से बढ़ के और कहीं नहीं होता। तो माँ से महान दुनिया में कोई चीज नहीं। माँ से ज्यादा प्यार हमें इस दुनिया में कोई नहीं करता। यदि जब एक बच्चा का जन्म होता है, माँ पीड़ा से कितना तड़पती है, उस वक्त उसी माँ को एहसास होता है, अपनी जान कुर्बान कर देती है। अपने बच्चों के लिए निस्वार्थ भाव से माँ बच्चे का प्यार करती है, बच्चों से प्यार करती है। तो साथियों, माँ का दर्जा भगवान से भी महान है। जब मंदिर जाते हैं पूजा करने के लिए, अपनी श्रद्धा से सुगंधित अगरबत्ती लगाते हैं, कई लोग कई तरह के फूल चढ़ाते हैं, नारियल चढ़ाते हैं, और भी जो भी सामग्री होती है, साथियों बहुत सी अपने धारणा के अनुसार पूजा पाठ करते हैं। लेकिन नहीं साथियों, भगवान इससे खुश नहीं होता। वो सिर्फ होता है, सिर्फ इंसानियत देखता है कि मनुष्य के अंदर कैसी इंसानियत है। यदि आप साथ में चल रहे हैं और उस रास्ते से जाते वक्त उस जगह पे कोई व्यक्ति बैठा है, और वो व्यक्ति भूख से तड़प रहा है, उसके पास ना खाने को खाना है, ना पानी पीने को है, ना उन्होंने अच्छे से कपड़ा पहना है, और ना ही उसके पास सोने का बिस्तर है। उसकी यदि ये दयनीय स्थिति है, और उस स्थिति को देखते हुए भी हम उस जगह से यदि गुजर रहे हैं और आगे मंदिर में जाकर के हम पूजा कर रहे हैं, तो साथियों उससे भगवान प्रसन्न नहीं होता। क्यों? कि उस वक्त यदि आप उस व्यक्ति की सारी जरूरत की पूरी कर देते, उस व्यक्ति को खाने के लिए खाना दे देते, पीने के लिए पानी दे देते, और उस व्यक्ति की दयनीय स्थिति को देख करके उसके सारा सहयोग कर देते, तो साथियों वही आपकी पूजा है। क्योंकि कहते हैं गंगा काशी अन्य जगह तीर्थ स्थल में नहाने से हमारा पुण्य नहीं होता। क्योंकि कहा गया है, जन सेवा ही प्रभु सेवा है। प्रभु ने सारी दुनिया को बनाया है, जीव जंतु प्राकृतिक सारे जल थल आकाश पाताल सब कुछ को बनाया है, और उन सभी के बीच में मनुष्य को सबसे महान बनाया है। सबकी रचना उस परमेश्वर ने किया है, उस ईश्वर ने किया है। मनुष्य सर्वश्रेष्ठ बनाए, मनुष्य को सर्वश्रेष्ठ बनाया है, और अपने स्वरूप में भी उसने ढाला है। क्यों? कि मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है साथियों, जो प्रभु ईश्वर की महिमा कर सकता, और वो जो पृथ्वी लोक में जो भी सारी रचना उस पर उस मालिक ने किया है, तो सिर्फ उसने इसलिए किया है। आज हम वर्तमान में देखते हैं, मनुष्य इतना कहा जाए तो अपने मतभेद में पड़ा हुआ है कि भाई भाई का ही खून खराबा कर रहा है, माँ बेटे से प्रेम नहीं कर पा रहा है। आज हम पड़ोसियों से भी प्रेम नहीं कर पाते हैं, सगे संबंधी से भी प्रेम नहीं कर पाते हैं। तो साथियों, ये जो हमारे अंदर का आज वर्तमान का जो व्यवहार है, कई ऐसे लोग हैं जो अपने मन मुटाव से ही रहते हैं, अपने अहंकार में ही जीते हैं। तो उस व्यक्ति के अंदर इंसानियत नाम की कोई चीज ही नहीं होती। क्योंकि मनुष्य बड़ा स्वार्थी है, वो अपनी जरूरत की ही पूर्ति करता है। लेकिन साथियों, हमें ऐसा नहीं करना है।
हमारे अंदर दया, प्रेम, सहानुभूति, दीनता, नम्रता, प्रेमता और सहनशीलता और सहयोग की भावना हमेशा रखना है। यदि ये हमारे पास में है, ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। यदि ये हमारे पास नहीं है तो हम मनुष्य कहलाने लायक नहीं, क्योंकि इस दुनिया में सबसे बड़ा मनुष्य तत्व है। हर प्राणी से, हर जीव से सबसे महान मनुष्य है, और हर एक विवेक बुद्धि का भी विचारशील व्यक्ति वही है, लेकिन फिर भी मनुष्य उस चीज को नहीं समझ पाता है। तो साथियों, आज हमें सभी को देखना होगा और हमें निस्वार्थ प्रेम भाव से सभी की सेवा करना होगा, सहयोग की भावना से रहना होगा, तालमेल, मेल मिलाप से रहना होगा। जब हम किसी मनुष्य से, किसी पशु से, प्राणी से, सारी प्रकृति से यदि निस्वार्थ भाव से हम यदि प्रेम करते हैं, उन सभी की ये अहमियत, इंसानियत को हम यदि समझते हैं, उनके साथ हम प्रेम पूर्वक व्यवहार करते हैं, उनके दुखों में हम दुखी होते हैं ना, तो वो हमारे सारे अंदर जो आनंद की अनुभूति हमारे अंदर होती है, तो इतना सुकून मिलता है कि आज हमारा मन इतना खिल उठता है कि हमने बहुत बड़ा काम कर चुके। तो साथियों, यदि हम किसी दुखी इंसान के दुख में यदि हम दुख बांट लेते हैं, उसके साथ हम दुख का अनुभव कर लेते हैं और हम उसे सुख देते हैं, तो हमें बहुत ही आनंद होता है, जिसका हम खुद बखान नहीं कर सकते कि हम कितनी खुशी हैं, आज कितने खुश हैं हम। तो साथियों, हमारे जीवन में और इस पृथ्वीलोक में सबसे महान मनुष्य ही है, तो हमें मनुष्य तत्व को पहचानना बहुत जरूरी है। जैसे कहते हैं ना, हम जैसे ही माँ के गर्भ से आए और पृथ्वी में जन्म लिए, तो सबसे पहले हमने वही पाप किए कि हमने माँ के पेट में क्या लात मारे। शुरू पाप तो हमने वही कर लिए, लेकिन माँ का हम कभी भी एहसान नहीं चुका सकते। साथियों, इस तरह से हम सारे पापों में उलझे हुए रहते हैं, एक दूसरे से हम बैर रखते हैं, खून खराबा करते हैं, अपने जो पवित्र मुख है कई तरह की गालियां देते हैं, बुरे शब्द बोलते हैं, अपने आप में अहंकार करते हैं, लोभ लालच करते हैं। तो ये सारी चीजें हमारी पाप की निशानी है। साथियों, यदि हम अपने मनुष्य तत्व को पहचान लें, क्या करना, क्या पाप है और क्या पुण्य है, इसको हम यदि पहचान कर ले, तो इनको पहचानने में वक्त नहीं लगेगा। हम उसी मुख से पाप करते हैं और उसी मुख से पुण्य करते हैं। तो हमें हमारे मुख की चौकसी सदा करना है, शब्दों को किसी के सामने तौलकर बोलना है कि यार हमें सामने वाले को कैसे बोलना है, उसको हमारी बातों से कोई ठेस तो नहीं पहुंच रही है। यदि हम, वो व्यक्ति हमें यदि गुस्सा से भी बोल रहा है, यदि हम उसको बड़े प्रेम से बोलेंगे, तो वो व्यक्ति की शालीनता हमारे पास आ जाएगी। वो सोचेगा एक पल के लिए कि यार मैं इसको इतना जोर से बोल रहा हूँ, ये इतना गलत बोल रहा हूँ, लेकिन फिर भी ये मुझे इंसानियत से बोल रहा है। तो सामने वाला व्यक्ति उसमें मायूस हो जाएगा और वो सोचने लगेगा कि नहीं, जब मेरे सामने वाला व्यक्ति मुझे से बड़े प्रेम से बोल रहा है, तो मुझे भी प्रेम से बोलना चाहिए। तो साथियों, हमें बदले की भावना बदले नहीं रखना है कि यदि सामने वाला यदि हमसे गलत व्यवहार कर रहा है तो हम उससे भी गलत व्यवहार करें, नहीं। यदि वो गलत कर रहा है तो हम समझाने की कोशिश करेंगे। यदि व्यक्ति नहीं भी समझ पा रहा है, लेकिन हमें हमारी बात को रखना है, क्योंकि कहते हैं ना, हम बोल तो देते हैं, सारा काम तो हम कर लेते हैं, लेकिन उससे भगवान का सारा खेल रहता है, क्योंकि सारी योजनाओं को वो बनाता है। आज हमारी कोई औकात नहीं है कि आज हम एक दूसरे से बात कर पा रहे हैं, हम हमारे शब्दों को निकाल पा रहे हैं, ये हमारा कुछ नहीं है, उस परमपिता परमेश्वर का ही दिया हुआ है, क्योंकि वो हमारे पल पल की योजना को बनाए रखता है कि हमें किस समय क्या करना है। क्योंकि साथियों, मनुष्य को उसने अपने स्वरूप में बनाया है, वो हर वक्त देखभाल करता है, लेकिन मनुष्य उस मालिक से दूर हो जाता है और वो अपने अहंकार में डूब जाता है। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है। जब हम किसी से वार्तालाप करते हैं, निस्वार्थ भाव से हम उनसे बात करते हैं, सारी पृथ्वी पर उपजी प्रकृति की यदि हम रक्षा करते हैं, सेवा करते हैं,
तो हमारे मन में वो आनंद, वो खुशी, वो उत्साह और वो उमंग आती है जिसकी हम अवहेलना नहीं कर सकते। साथियों, जीवन पाप और पुण्य को पहचानने की शक्ति भी हमें प्रदान करता है। उस परमात्मा ने हमें जो दिया है, वो हमारा मनुष्य होने का कर्तव्य है कि सभी जीव जंतु और पशु पक्षी और सारी प्रकृति की रक्षा हमें कैसे करना है। वही हमारा धर्म है और वही हमारा कर्म है। कहते हैं ना, कर्म ही पूजा है। साथियों, जब तक हमारी प्रेम की भावना, सहयोग की भावना, दया की भावना, धैर्यता की भावना हमारे अंदर नहीं रहेगी, तो हमारा जीवन व्यर्थ है। हमें अपने समस्त परिवार, सगे संबंधी, पड़ोसी और जो लोग भी यदि हमसे भी बैर करते हैं और हमारा भी बुरा चाहते हैं, लेकिन हमें उस व्यक्ति से हताश, उदास, नाराज नहीं होना है। क्योंकि वो व्यक्ति का स्वभाव यदि हमसे मेल नहीं करता है, वो हमारे प्रति बैर रखता है, हमारे प्रति वो बुरा व्यवहार करता है, तो उससे हमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि हमें उसके जैसे नहीं बनना है। उस व्यक्ति से हमें प्रेम पूर्वक वार्तालाप करना है। वही हमारा धर्म है और वही हमारा कर्म है। इंसान की पहचान सिर्फ व्यवहार से होती है, वरना नाम तो हजार इंसान के मिलेंगे। यदि आपकी भावनाओं को समझकर भी आपको तकलीफ दे, वो कभी आपका अपना नहीं हो सकता। लेकिन फिर भी हमें अपने भाव से उसे बुरा नहीं करना है। हमें उस परमात्मा के हर फैसले पर खुश रहना चाहिए, क्योंकि खुदा हमें वो नहीं देता जो आपको अच्छा लगता है, बल्कि वो मालिक हमें वो देता है जो हमारे लिए अच्छा होता है। साथियों, हमें सत्य की राह पर हमेशा चलते रहना है और इंसान को भले ही कुछ समय लगे, लेकिन सफलता जरूर मिलती है। जैसे हम देखते हैं ना, आज हाई रिच में हम इतना समय लगने के बाद भी हम धैर्यता के साथ बने हुए हैं और हम उस सच्चाई के साथ हम सभी लोग आज एक साथ हैं। कहते हैं ना, सत्य की राह पर चलते रहने से सफलता हमें जरूर मिलेगी। किसी ने सही कहा है कि किताब से सीखो तो हमें नींद आती है, जिंदगी सिखाए तो नींद उड़ जाती है। तो हमें साथियों, जो हमारे जीवन में जो हमारा अनुभव है, हमें कुछ सीखने की जो बातें मिलती है, सिर्फ हमें मनुष्य से ही मिलती है, क्योंकि उसका अच्छे बुरे का ज्ञान हम पुस्तक से नहीं सीख सकते, एक दूसरे का अनुभव से ही सीख पाएंगे। कहते हैं, जीवन बहुत ही छोटा है, जीवन बहुत ही छोटा है। जो अच्छा व्यवहार करते हैं उन्हें हमें धन्यवाद कहो और उन्हें धन्यवाद देना चाहिए, और जो हमसे अच्छा व्यवहार नहीं करते उन्हें मुस्कुराकर माफ करो। दूसरों की वजह से स्वयं को कभी दुखी मत होने दो। यदि हम उस व्यक्ति के दुख से मायूस हो जाते हैं और हम उससे दुख अनुभव कर लेते हैं, तो साथियों, हम भी उसी में शामिल हो जाते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि उस व्यक्ति पे और हम पे क्या फर्क पड़ेगा। हम जब तक उससे अलग नहीं होंगे, एक दूसरे के भावों को नहीं पहचानेंगे, तब तक हमारा मनुष्य तत्व को हम अपने आप को कैसे पहचान पाएंगे। तो ये बातें हमारे लिए बहुत जरूरी है। कहते हैं ना, समय, सत्ता, संपत्ति और शरीर चाहे साथ दे या ना दे, लेकिन स्वभाव और समझदारी और सच्चे संबंध यदि हमारे सही है, तो वो हमेशा साथ देते हैं। मनुष्य की नियत साफ और मकसद सही हो, तो यकीनन किसी न किसी रूप में ईश्वर भी हमारी मदद अवश्य करते हैं। परमात्मा कहते हैं, देर लगेगी मगर सही होगा, तुम्हें जो चाहिए वही होगा। आज हमारे दिन बुरे हैं साथियों, जिंदगी नहीं। इसलिए सब्र रखो, सब सही होगा। सोच कर बोलना और बोल कर सोचना, मात्र दो शब्दों का आगे पीछे इसका इस्तेमाल से ही उसका परिणाम हमें बदल देता है। साथियों, दर्द सबके एक हैं, मगर हौसले सबके अलग अलग हैं। कोई हताश होकर बिखर गया, तो कोई संघर्ष करके निखर गया। तो आज हमें अपने मनुष्य तत्व को, अपने आप को पहचानना है कि हमारे अंदर की इंसानियत को हम कैसे बनाए रखें। विनम्रता से बोलना, एक दूसरे का आदर करना, माफी मांगना और शुक्रिया अदा करना। यदि हमारे अंदर ये गुण है,
वो हर किसी के दिल पर राज कर सकते हैं। साथियों, हमारा जीवन के हमारे मनुष्य तत्व को पहचानना होगा कि मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो सबसे महान है। यदि उस मनुष्य ने अपने आप में सोच करके देखा कि मेरा जन्म किस लिए हुआ है और मुझे इस जन्म में क्या करना होगा, और इस पृथ्वी लोक में मेरा आना हुआ है तो इसमें मुझे क्या करना होगा, ये सारी बातों को हमें सोचना होगा। तभी हमारा धर्म और कर्म सही होंगे साथियों, और तभी हम अच्छे बुरे की पहचान को कर पाएंगे। सत्य कहा है किसी ने, हमें दुख में शामिल होना बहुत जरूरी है। जो व्यक्ति यदि हताश, उदास और निराश है, उस व्यक्ति से हमें बड़े प्रेम पूर्वक वार्तालाप करना है और उसे भी हमारे जैसे खुश रखना है। कहते हैं ना, जो व्यक्ति यदि बीमार है, यदि उस बीमार के घर में हमने उसे एक मुस्कुराहट दे दिया तो आधी सी बीमारी उसकी वैसे ही गायब हो जाती है। तो साथियों, हम एक दवा के रूप में भी उनका काम कर सकते हैं। और यदि उस व्यक्ति से हम बैर रखते हैं, उस व्यक्ति को हम प्रताड़ना देते हैं, उस व्यक्ति से हम गुस्सा करते हैं, क्रोध करते हैं, तो साथियों उसका आधा सुकून तो वैसे ही नष्ट हो जाता है। तो हम कोशिश करेंगे कि जितने भी हम मनुष्य तत्व को निभाते हुए सभी इस पृथ्वी लोक में जितने भी प्राणी हैं, जितने भी जीव जंतु हैं और सारी प्रकृति का हमें रक्षा करना है और उसके साथ ही हमें चलना है। तभी हम अपने सारी संपत्ति से हम परिपूर्ण हो सकते हैं और हमारे स्वभाव से हम परिपूर्ण हो सकते हैं और हमारे जीवन में धर्म और कर्म का अर्थ समझ सकते हैं। तो साथियों, समय को देखते हुए मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ और मेरे शब्दों में यदि जो भी त्रुटियां हुई होंगी, आप मुझे छोटी बहन समझ के या और जो भी मेरे से छोटे होंगे तो बड़ी बहन समझ के मुझे बिल्कुल क्षमा करेंगे। और जो शब्द मुझे जरूरी है उसका मुझे एहसास दिलाएं ताकि मैं उनको सीख पाऊं। तो साथियों, आज की ट्रेनिंग सेशन जो भी मैंने रखा, सभी मेरे गुरुजनों का मात्र शक्तियों से, मेरे साथियों से और सभी लोगों से ही मैं सीख करके और आज का सेशन को मैंने रख पाई हूँ। सो बहुत बहुत धन्यवाद गीता मैम, आपका मैं पुनः वेलकम करती हूँ। आप आए मैम और